नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र सिंह आज आपको बहुत ही आसान तरीके से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाऊंगा। इसको समझने के बाद आपको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने में बहुत ही आसानी होगी और आपको ये एक बच्चों का खेल लगेगा, जरा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। और एक बात बताऊं, ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं हम, ये गोल्डन रूल्स मैंने जो लिखे हुए हैं सभी इसी गोल्डन रूल के तहत आते हैं। इनको अगर आप अच्छी तरह समझ गए, आप किसी भी तरह की अकाउंटिंग एंट्री को पास कर सकते हो, लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जब आप बिजनेस करते हो या कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो एक बिजनेस जो वो करता है उसमें बहुत तरह के लेन देन होते हैं, जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब वो इवेंट्स जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है, उन्हीं को हम अकाउंटिंग में एंट्री देते हैं, वरना हम उनकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। सपोज मैंने बिजनेस शुरू किया या आपने बिजनेस शुरू किया या कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, उसमें उन्होंने किसी को अपॉइंट किया, वो एक इवेंट है, बट उसमें किसी भी तरह की मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होगी बुक्स में। स्टाफ को घर से लाने और घर तक छोड़ने के लिए बसेस चल रही हैं, बस का आना जाना एक इवेंट है, उसकी एंट्री नहीं होगी। बट जब बस का रेंट पे किया जाएगा या बस के लिए पेट्रोल भरा जाएगा जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी एंट्री, उसका जो भी ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। सो ऑल events which involve monetary transactions are recorded in the books of accounts, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। अब मैं शुरू करता हूँ। जो ये गोल्डन रूल अगर हम समझ गए, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ के जड़ की तरह होता है, जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना ही मजबूत होगा। हमारे अकाउंटिंग में गोल्डन रूल उस पेड़ के जड़ की तरह, अगर इसको हम अच्छे से समझ गए तो हम किसी भी तरह के अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। जो गोल्डन रूल होता है उसमें जो भी अकाउंट हैं हमारे, जैसे मैं सैलरी दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बैंक में जमा कर रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये बहुत तरह के अकाउंट होते हैं। यहाँ कंफ्यूजन होता है कौन सा अकाउंट कहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। ये समझने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। जितने भी अकाउंट है दुनिया में, जैसे ए टू जेड होता है इंग्लिश में, उसके बीच में सब कुछ होता है, उसी तरह अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट है वो तीन कैटेगरीज में आते हैं। कौन सी कैटेगरी हुई? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन तीन हेड्स के अलावा, इन तीन नेचर्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा कोई और अकाउंट नहीं है। सारे के सारे अकाउंट, जितने भी दुनिया भर के अकाउंट है, सब इसी के तहत आते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सपोज आपने बिजनेस शुरू किया, एक बिजनेस में आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि एक जीवित पर्सन है जिसे भगवान ने बनाया है, या फिर एक ऐसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसे इंसानों ने बनाया, लॉ ने बनाया, जैसे XYZ कंपनी, ABC कंपनी, मोहनलाल एंड सन्स। वो जो हो गए वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। महेश, दिनेश, गणेश, ये सारे हो गए जो रियल पर्सन हैं जिनको भगवान ने बनाया है। तो उनसे रिलेटेड कोई भी एंट्रीज हैं वो पर्सनल अकाउंट में आती हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। पहले ये समझा दूं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जैसे कि मैंने समझा दिया, पर्सन से रिलेटेड होता है, बेशक वो जीवित पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। उसके बाद हम आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होता है? मेरे पास जितने भी एसेट है बिजनेस में, जितने भी एसेट्स हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, जितने तरह के एसेट हैं जिनसे मैं आने वाले कई सालों तक बेनिफिट लेता रहूंगा, मुझे फायदा होता होगा, मतलब बिजनेस को जो फायदा होता होगा, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, उनको हम सब रियल अकाउंट के तहत काउंट करते हैं। रियल अकाउंट, उनको रियल अकाउंट में डाला जाता है। नॉमिनल अकाउंट, अब कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसमें बहुत तरह के एक्सपेंसेस होंगे, वो जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, वो गुड्स खरीद रहा है, गुड्स बेच रहा है, उसने 10 सेल्समैन रखे हुए हैं, उनको सैलरी दे रहा है, वर्कर्स रखे हुए हैं, कुछ बना रहा है, अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उनको वेजेस दे रहा है, फिर अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो भी उसने सेल करने हैं उस पर खर्च कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट पे। और बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं
किसी को कमीशन दे रहा है, या फिर किसी से कमीशन ले रहा है जो उसकी इनकम होती है, सेल कर रहा है उसकी इनकम होती है। तो इस तरह के जितने भी इनकम्स या गेन्स या एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आते हैं। सो तीन मेन हेड हो गए, तीन नेचर ऑफ अकाउंट्स मेन हो गए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो एक हो गया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इनमें जो रूल कहता है, जैसे कि हम अकाउंटेंसी में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। जब भी हम एक अकाउंट बनाते हैं वो टी शेप का जनरली होता है, इस तरह का होता है। लेफ्ट साइड में हम डेबिट लिखते हैं, राइट साइड में हम क्रेडिट लिखते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है ये डबल एंट्री कंसेप्ट है। इसमें अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। सो डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। सो मैं आपको एग्जांपल लेके शुरू करता हूँ। आपने एक बिजनेस शुरू किया तो उसमें आपने सपोज 10 लाख रुपए लगाए। तो आपने क्या लगाया, कैश। किस रूप में लगाया, पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में। किसने लगाया, आपने लगाया। तो इसमें आप देखोगे कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक कैश इन्वॉल्व है, दूसरा क्या इन्वॉल्व है, आप इन्वॉल्व हो। सिंस ये आपका बिजनेस है, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, इसमें आपके नाम की जगह कैपिटल लिखा जाएगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ 1 लाख रुपीज। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, कैश और आप इन्वॉल्व हो। आपका नाम नहीं आएगा, वहां पे कैपिटल आएगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, आप अपना नाम अपने बिजनेस में नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे हो गया बिजनेस में कैश लेके आए और कैपिटल लेके आए। कैपिटल क्या हो गया, आपका अपना अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एसेट है, संपत्ति है बिजनेस की, तो वो रियल अकाउंट हो गया। बिजनेस शुरू किया आपने, कैपिटल इन्वेस्ट करके, कैश इन्वेस्ट करके, तो आप क्या करोगे उसमें। अब हम जब इस हेड्स पे जाते हैं, हमने देखा कैश रियल अकाउंट में आता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, वो जिसका बिजनेस है उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम कैपिटल लिखेंगे। सो कैश बिजनेस में आया तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, इसलिए कैश क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ये पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें गिवर कौन है, जो ओनर है वो है, तो ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे आप लिख दोगे 10 लाख रुपए। फर्स्ट एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। नेचर आ गया कैश का रियल अकाउंट, कैपिटल का नेचर आ गया पर्सनल अकाउंट। हमने वो बेसिक कंसेप्ट जो है उसके बेस पे हमने एंट्री पास कर दी। अब आपने बिजनेस शुरू किया, उसमें पैसा लगा दिया। जब आपने बिजनेस में पैसा लगा दिया, आप उसमें बहुत सारे कुछ एसेट्स भी खरीदोगे। सपोज आपने बिजनेस के लिए, अपनी शॉप के लिए आपने रेंट पे ली हुई है शॉप। अब रेंट वाली शॉप पे क्या है, आप फर्नीचर लगाना चाह रहे हो, तो आपने फर्नीचर खरीदा। जब आपने फर्नीचर खरीदा तो आप 2 तरीके से खरीद सकते हो, या तो कैश दे के खरीद सकते हो या फिर उधार पे खरीद सकते हो। अब हम देखते हैं, अगर हम कैश में खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, अगर हम उधार में खरीदते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है। परचेज फर्नीचर इन कैश। मैंने मान लीजिए 1 लाख का फर्नीचर खरीदा कैश में, तो इसमें 2 चीजें हो रही हैं, फर्नीचर और कैश। दोनों का नेचर क्या है, ये दोनों एसेट हैं। फर्नीचर जब बिजनेस में आ रहा है, मैं खरीद रहा हूं तो बिजनेस में आ रहा है। फर्नीचर मुझे 1 साल से ज्यादा तक उसका
वैल्यू मिलती रहेगी, उसका मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा। कैश, कैश भी मेरा रियल अकाउंट है, मेरा एसेट है। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा फर्नीचर अंदर आ रहा है और कैश बाहर जा रहा है। मेरा मतलब मैं अपने बिजनेस की बात कर रहा हूँ, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रियल अकाउंट है दोनों। नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, रियल। फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ क्या अंदर आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर अंदर आ रहा है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं अभी फॉर्मेट आपको नहीं बता रहा हूँ, इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। मैं जब जर्नल एंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा तब प्रॉपर फॉर्मेट से बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इन नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उनका कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर इज कमिंग इन, कैश इज गोइंग आउट एंड बोथ आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से मैंने कर दिया। अब सपोज वो फर्नीचर मैंने कैश की जगह उधार पे खरीदा, और खरीदा वो मान लीजिए मैंने XYZ कंपनी से। तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा कैश बाहर नहीं जा रहा है बट मेरा फर्नीचर अंदर आ रहा है बिजनेस में। फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब मैं जो फर्नीचर लेके आ रहा हूँ उधार में, मैं किससे लेके आ रहा हूँ, XYZ कंपनी से। तो XYZ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने बताया था कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। पर्सन मीन्स हमें पर्सनल अकाउंट में देखना पड़ेगा। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर तो बिजनेस है बट वो क्या रिसीव कर रहा है, फर्नीचर रिसीव कर रहा है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट में था, वो डेबिट हो गया। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, XYZ कंपनी। तो क्या होगा, 2XYZ कंपनी। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। कैश वाला मैंने आपको बता दिया। तो एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में, हमें सारी एंट्रीज प्रॉपरली करनी पड़ती है और उसी टाइम करनी पड़ती हैं। अगर एक भी एंट्री हमारी मिस हो गई तो बिजनेस तो हम चला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर अगर हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं करेंगे तो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। मेरा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, साल भर में कितना सेल किया मैंने, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमें इमीडिएटली उसकी अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है। अब बिजनेस में उसने फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर लिए, अब वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने के लिए उसने जिस चीज़ का भी वो बिजनेस कर रहा है उसको वो मार्केट से खरीद रहा है। सपोज वो ट्रेडिंग कर रहा है, होलसेल में उसने खरीदा और फिर उसने अपने यहाँ से रिटेल में बेच दिया। जब उसने खरीदा, गुड्स खरीदा, तो वो परचेज कर रहा है। तो परचेज, अगेन परचेज कैश में कर सकता है, परचेज वो उधार में कर सकता है। अब मैं बताऊंगा अगर वो कैश में परचेज कर रहा है तो क्या होगा। परचेज किया उसने, गुड्स परचेज किया और कैश में किया। सपोज उसने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, परचेज किया, उसका एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं। सो डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। परचेज मैंने जो किया वो मेरा एक्सपेंस है, तो परचेज क्या होगा, डेबिट 50,000 रुपए मैंने कैश में परचेज किया। बिजनेस में जो है उसने बिजनेस से कैश बाहर गया। कैश किस हेड पे आता है, रियल अकाउंट के हेड पे आता है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें जो कैश है उसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट का है। कैश बाहर जा रहा है, सो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट जो कि नॉमिनल अकाउंट था टू कैश अकाउंट। कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट। बाहर जा रहा है तो इसको हम क्रेडिट एंट्री करेंगे। अब इसी तरह सपोज वो जो मैंने गुड्स खरीदा है वो मैंने उधार में खरीदा और XYZ कंपनी से खरीदा है, तो यहाँ कैश अकाउंट मेरा हट जाएगा। परचेज तो है, मैंने परचेज किया है। XYZ कंपनी क्या है, XYZ कंपनी इज पर्सनल अकाउंट, नेचर है जो उसका। इसमें अब क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, बिजनेस को जिसने सप्लाई किया है, वो गुड्स सप्लाई किए जिसने बेचा है
वो XYZ कंपनी। सो क्रेडिट XYZ कंपनी 50,000 रुपये से। तो कैश की एंट्री मैंने बता दी, क्रेडिट की एंट्री बता दी। कैश में रियल अकाउंट था इसलिए वो क्रेडिट हुआ। XYZ पर्सनल अकाउंट है, उसकी एंट्री हुई क्रेडिट में। अब XYZ कंपनी का नाम लिखना क्यों जरूरी था? क्योंकि XYZ कंपनी से मैंने सपोज अभी 50,000 का खरीदा, बाद में 25,000 का खरीदा, उसके बाद 30,000 का खरीदा। अगर मैं XYZ कंपनी के नाम की एंट्री यहाँ नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता लगेगा 1 महीने में या 6 महीने में या क्वार्टरली कैसे पता लगेगा कि मैंने कितना पैसा देना है XYZ कंपनी को? तो इसलिए XYZ कंपनी का नाम लिखा गया। बट अगर मैंने कैश में खरीदा तो मुझे अब किसी को पैसा देना नहीं है। तो मैंने जिससे भी खरीदा, XYZ, ABC, रमेश, महेश, किससे भी खरीदा, मुझे उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कैश में खरीदा है। किसी से भी खरीदूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे उनकी एंट्री अपने बुक्स में नहीं करनी है, मैंने कुछ उनको देना नहीं है। सो दिस इज़ द रूल। अब गुड्स खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिया, अब गुड्स मार्केट में बेचने हैं। बेचने से क्या होता है, अब अगेन जो सेल कर रहा है वो 2 तरीके से सेल कर सकता है। एक कैश में सेल कर सकता है और एक क्रेडिट में सेल कर सकता है, मतलब उधार में सेल कर सकता है। फर्स्ट में एग्जांपल देता हूँ, उसने कैश में सेल किया। सेल किया तो क्या हुआ, कैश बिजनेस में आया, सेल क्या किया, गुड्स, तो गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है, मतलब सेल्स हो रही है। कैश अगर हम देखें तो कैश रियल अकाउंट में आता है, वो एसेट है बिजनेस का। सो कैश अकाउंट को मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। सपोज मैंने 75,000 में सेल किया है। अब क्रेडिट में किसको करूंगा, सेल्स को। मैंने गुड्स सेल्स करे हैं। सेल्स अगेन किस हेड पे आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में हम कहते हैं जितने लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स एंड गेन्स हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो सेल मेरी क्या है, इनकम है, इनकम की एंट्री नॉमिनल अकाउंट में होगी। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो सेल मेरी इनकम है, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 75,000 रुपए से। ये तो हो गया फिर कैश सेल। कैश मेरे बिजनेस में आया, मैंने सेल किया। कैश की जगह मैं ये उधार में बेच सकता हूँ। सपोज मैंने रमेश को बेचा है ये उधार में, तो अब कैश की जगह क्या आ रहा है, रमेश आ रहा है। रमेश के नाम से एंट्री करना मेरे बुक्स में बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में मुझे रमेश से पैसे लेने पड़ेंगे। मेरे पास हिसाब होना चाहिए कि रमेश को मैंने उधार में कितना सेल किया, सो दैट मेरे पास उसकी एंट्री हो और मुझे पता हो कि मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं। सो क्या होगा, रमेश अगर हम देखते हैं जीवित पर्सन है, उस परमात्मा ने बनाया है। सो वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर मैं हूँ, मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि अपने नाम से मैं एंट्री नहीं करूंगा। मैंने क्या एक्टिविटी करी है, बिजनेस में क्या एक्टिविटी करी, सेल करा है। सेल की एंट्री ऑलरेडी हो गई है नॉमिनल अकाउंट के तहत। अब जिसको मैंने बेचा है, रमेश को बेचा है, तो रमेश पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर। रमेश अकाउंट डेबिट हो गया। तो हमने अभी जो देखा है, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल देख लिए, रियल अकाउंट के एग्जांपल देख लिए, नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल देख लिए। ये मैंने सेल कर दिया। अब ऐसा होता है मैंने 2 सेल्समैन रखे हुए हैं, ठीक है। सेल्समैन मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, रोज सुबह अटेंडेंस लगा रहे हैं, शाम को जाते हुए अपना आउट कर रहे हैं, टाइम आउट कर रहे हैं। तो वो इवेंट है जिसमें किसी भी तरह के मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसकी अपॉइंटमेंट, उनका आना, उनका जाना, उसकी एंट्री मेरा HR डिपार्टमेंट करेगा। फिनेंस में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। फाइनेंस में क्या रिकॉर्डिंग होगी, जब मंथ के एंड पे मैं उनको, या मतलब बिजनेस उनको सैलरी देगा, तब उसकी एंट्री होगी। सैलरी दे रहा है मतलब रमेश को वो कैश दे रहे हैं। कैश किस लिए दे रहे हैं, सैलरी के रूप में।
तो सैलरी क्या हुआ, मेरे लिए एक खर्च हो गया, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की एंट्री कहाँ पे आती है, किस नेचर ऑफ अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट। उसमें क्या होता है, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैंने सैलरी दी दोनों सेल्समैन को 10-10 हज़ार रुपए के हिसाब से 20 हज़ार रुपए दी, या सपोज 15-15 हज़ार रुपए के हिसाब से 30 हज़ार रुपए मैंने सैलरी दी। मैंने किसको दी उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एक्सपेंस हुआ है, सैलरी दी है मैंने। तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। जब मैंने सैलरी दी उनको किस फॉर्म में दी, कैश के फॉर्म में दी, तो बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां बाहर क्या जा रहा है, कैश, तो मैं उसको लिखूंगा टू कैश अकाउंट। मैं 2 जनों को सैलरी दे रहा हूं, इसीलिए 30 हज़ार रुपए, 30 हज़ार रुपए, ये तो सैलरी का हो गया है। सो सैलरी की जगह मैंने अब अपने जो शॉप ली हुई थी रेंट पे, बिजनेस ने जो शॉप ली हुई थी उसका रेंट पे किया, जो उसका ओनर है उसको रेंट पे किया, 20 हज़ार रुपये महीने का रेंट बनता है। तो रेंट भी मैंने उसको कैश में दिया। रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नेचर उसका है नॉमिनल अकाउंट, उसकी एंट्री क्या है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, 20 हज़ार रुपये मैंने रेंट दिया, किस में दिया, कैश में दिया। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ कैश बाहर जा रहा है, मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट। ये हो गई मेरे रेंट के पेमेंट की एंट्री। अब अपने बिजनेस चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, मैं ब्रोशर छपाता हूँ या छपवाता हूँ ब्रोशर्स, या फिर होर्डिंग्स बनवा रहा हूँ कि बिजनेस की एड दूँ, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। अगेन एडवर्टाइजिंग जो कर रहा हूँ उसके लिए भी मैं कैश दे रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग है सपोज, तो एडवर्टाइजिंग मेरे एक्सपेंस है, वो किस हेड में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो अगेन क्या हो जाएगा मेरा, एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट, कैश में मैंने दिया टू कैश अकाउंट, मैंने सपोज 10 हज़ार रुपये दिए। ये मेरा एक्सपेंस की एंट्री हो गई है। अब मेरा बिजनेस चल रहा है, मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए बिजनेस में, मैं इन्वेस्ट करूं और लैपटॉप मतलब पैसा खर्च करूं और लैपटॉप खरीद के लेके आऊं बिजनेस में, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस को मैनुअली मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लैपटॉप में लेके आया, एक लैपटॉप मैं जब लेके आया हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। सो लैपटॉप मैं जो बिजनेस में लेके आया वो फिर क्या हुआ, बिजनेस का एसेट हुआ, बिजनेस की संपत्ति हुई। सो एसेट जब भी हम देखते हैं वो किस हेड पे आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो जब भी मैंने लैपटॉप खरीदा तो मैं उसकी एंट्री करूंगा, लैपटॉप लिखूंगा या कंप्यूटर्स अकाउंट लिखूंगा, कुछ भी हो सकता है, जनरली कंप्यूटर्स लिखा जाता है, मैंने अभी लैपटॉप लिखा हुआ यहाँ पे। तो लैपटॉप, चलो मैं लैपटॉप की जगह कंप्यूटर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, सपोज मैंने ये कैश में खरीदा, 40 हज़ार का लैपटॉप खरीदा मैंने। कंप्यूटर्स, रियल अकाउंट एसेट, सो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बाहर जा रहा है। अब सपोज एक कैश की जगह मैं उधार में खरीदता हूँ, एबीसी कंपनी लिमिटेड से मैंने ये उधार में खरीदा, मेरे कंप्यूटर अंदर आया, रियल अकाउंट में इसकी एंट्री हो गई, मैंने एबीसी कंपनी से ये कंप्यूटर खरीदा। एबीसी कंपनी अगेन क्या है, पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सन who's created by law and not by God. So
पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ गिवर कौन है? एबीसी कंपनी लिमिटेड, जिसने कि बिजनेस में, मेरे बिजनेस में मुझे लैपटॉप बेचा है, मैंने उससे खरीदा है। अब उसके नाम की एंट्री यहाँ पे होगी एज ए गिवर, क्योंकि बाद में मुझे बिजनेस को ये पता होना चाहिए कि इतना का मैंने उधार में लैपटॉप खरीदा और ये पैसा मुझे वापस करना है। टू एबीसी कंपनी लिमिटेड। सो ये जो डिटेल में इतने सारी एंट्रीज हैं, ये जब मैं जर्नल एंट्रीज का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब मैं समराइज करते हुए दोबारा आपको समझाता हूँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। हमारे बिजनेस में हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता चले हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एसेट्स के क्या स्टेटस है, लाइबिलिटीज का क्या स्टेटस है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कितने तरह की होती है, और भी बहुत तरह के हैं उसमें जो हेड्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो फिलहाल दोबारा अगर मैं इस पे आता हूँ, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया, किसी भी तरह का की अकाउंटिंग एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं, बट उसमें आपको सिर्फ इन 3 नेचर ऑफ जो अकाउंट्स हैं उस पर आपके जो डिफरेंट अकाउंट्स है उसको आपको क्लासीफाई करना है, उस पर आपको समझना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। अगेन मैं बताता हूँ, पर्सनल अकाउंट मतलब जो पर्सन उस परमात्मा ने क्रिएट किए हैं, जैसे मैं, आप, XYZ, रमेश, महेश, दिनेश, और आर्टिफिशियल पर्सन जिनको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, कानून के द्वारा क्रिएट किया गया है। पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, इस तरह के जैसे बैंक हो गया, ये सारे का इसमें आते हैं, पर्सनल में आते हैं। पर्सनल में क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो उसमें रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। और हमें ये बिजनेस के एंगल से सोचना है। बिजनेस में कुछ कोई दे रहा है तो उसका नाम आएगा, कोई बिजनेस से ले रहा है तो उसका नाम क्रेडिट में आएगा। रियल अकाउंट मेरी जितनी तरह की संपत्ति है बिजनेस की, एसेट्स मतलब वो मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा, वो मेरे सारे एसेट हैं। तो एसेट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कोई एसेट आया तो उसको हम डेबिट करेंगे, कुछ बाहर गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब बिजनेस में एसेट्स के अलावा फिर बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने बिजली पानी का खर्च पे किया, मैंने सैलरी पे की, मैंने वेजेस पे किया, मैंने रेंट पे किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मैंने बस के पेट्रोल के एक्सपेंसेस पे किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनकम्स भी हैं, मैंने सेल किया गुड्स या फिर एक्सपेंसेस में परचेज किया गुड्स। तो वो जितने तरह के एक्सपेंसेस हैं वो सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो अगर मेरा कोई एक्सपेंस है तो उसको मैं डेबिट करूंगा, या मेरा कोई लॉस है उसको मैं डेबिट करूंगा। बिजनेस में कोई इनकम है, कोई गेन है, जैसे मैंने सेल किया या मुझे कमीशन मिली या मुझे डिस्काउंट मिला, वो सारे बिजनेस के लिए इनकम है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। डेबिट ऑन लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। मैं इसके साथ इस वीडियो का एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बहुत ही आसान तरीके से गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझ पाए होंगे। अगर आपने इसको समझा अच्छे तरीके से तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए और मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।